जो 10 साल का मेरा कार्य है, हमको नहीं लगता है कहीं कोई कार्य मेरे नजर में अधूरा है, और जो अधूरा है मालिक के नजर में हमने तो किया है, और मालिक के नजर में जो अधूरा है आने वाले समय में उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। ये मैं नहीं, मेरा विश्वास करो, और हमने काम किया 10 साल में। एक तरफ राजद के प्रखंड अध्यक्ष, एक तरफ राजद के जिला प्रदेश महासचिव, क्या कहेंगे? अब ये आकांक्षा है, और लोकतंत्र की भी खूबसूरती यही है। पति पत्नी भी चुनाव लड़ता है, वो तो हमारे छोटे भाई और प्रखंड अध्यक्ष हम लोग एक दल में है। स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात को दर्शाता है कि सब लोग स्वतंत्र है लड़ने के लिए। उसी स्वतंत्रता में हमारे भाई लड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या मतलब, अब ये कह लीजिए उनकी जो समझ है, लेकिन मेरे समझ में थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था, थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए था। और धैर्य सब्र इस बात का कि मुड़ियारी के अवाम ने उनको ताकत दिया था 5 साल बीडीसी के रूप में। उनके धर्म पत्नी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, 1413 या 1400 समथिंग उनको वोट मिला था। जो मिला था हम नहीं जान रहे, क्या मिला था डेटा भी नहीं है। तो सरिता देवी को ताकत मिला किसके लिए? बीडीसी के रूप में मुड़ियारी के अवाम के व्यवस्था को बदलने के लिए। हुआ क्या? 5 साल में उन्होंने एक कार्य किया, वो भी कौन? 5 साल में सरिता देवी एक दिन भी मुड़ियारी के किसी गांव में नहीं गई है और किसी घर में नहीं गई है। समझिए उस व्यक्ति की आकांक्षा देख लीजिए। वह व्यक्ति कह रहा है घूम घूम के कि परिवर्तन का लहर है, हम परिवर्तन करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि 5 साल का हिसाब पहले मालिक को दीजिए, बाद में परिवर्तन करिएगा। अपने कार्यों का 5 साल का हिसाब दीजिए मालिक के बीच में, और देख लीजिए 5 साल में कहीं सरिता देवी एक दिन भी नहीं गई। और हमारे कल साथी लोग कुछ बता रहे थे कि सरिता देवी भी अब कंपेन कर रही है घूम घूम के। हमारे भाई कह रहे थे कि मुखिया जी बहुत बड़ा अपना विकास किए हैं, मुड़ियारी का विकास शून्य है। पता नहीं उनको कौन सा चश्मा लगाया, हो सकता है कि उनको विकास नहीं दिखता हो। जरा अपना विकास तो समझा दीजिए कि आपने कौन सा काम किया। ठीक है, हम नहीं किए हैं, हम स्वीकार कर लिए आपके सामने। अगर आप आरोप लगा रहे तो हम स्वीकार कर लिए कि चलिए हमने काम नहीं किया है। आप तो बता दीजिए कि 5 साल में हम कौन कौन सा काम किए हैं, या तो बताइए, कम से कम ये चेहरा तो दीजिए। तो आप 5 साल में एक काम नहीं किया, सरिता देवी एक दिन भी बाहर नहीं गई। ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि सरिता देवी अब डोर टू डोर घूम रही है? यानी जब वोट आएगा तो वोट लेने के लिए मालिक के घर में डोर टू डोर जाइएगा, और जब लोग वोट देते थे तो 5 साल अब गायब रहती। यही न्याय है जवाब? अगर इसका जवाब है तो हम चाहते हैं कि इसका जवाब मालिकों को दीजिए कि क्या अगर यही न्याय है, आप केवल वोट के टाइम में ही बाहर आकर के लोगों के घर में जाइएगा कि चाची भाभी हमको वोट दीजिए, और जैसे आपको वो लोग वोट दे देगा 5 साल गायब रहिएगा। और वो व्यक्ति, उनके पतिदेव कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे। अरे 5 साल का हिसाब दीजिए, परिवर्तन करने की बाद में बात करिएगा। श्रीकांत भाई, लोग आपसे डेटा जानना चाहता है, अपने कार्य को बताइए। लोग कार्य आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं किए, क्या ऐसी दिक्कत आ गई, और आज आप परिवर्तन की बात करते हैं। तो यह मान लें कि 5 साल का कार्यकाल आपका बीडीसी का बिल्कुल शून्य रहा, और अब मुखिया लड़ने का मतलब क्या है? मुखिया जी अपना विकास कर लिए, हम एक्सेप्ट कर लिए। आप कह रहे हैं कि मुखिया जी अपना विकास कर लिए, हम स्वीकार कर लिए। तो अगर हम मुखिया रह के अपना विकास कर लिए तो क्या यही लालच आपके भी मन में है कि तनी बीडीसी वाला में माल कम था, अब मुखिया वाला में जाएंगे तो ज्यादा मलाई मिलेगा, हम भी विकास कर लेंगे? यही मकसद है। अगर आप सेवा की भाव रखते हैं, लोग घेर ले रहा है, मतलब इस कदर उन लोगों का प्रभाव है कि लोग डरे सहमे हैं। उसमें हम भी हैं। अब उन्हीं के साथी हैं जो सुनील यादव हमको धमका रहे हैं। तो हम तो मालिकों के बीच में हैं, और 15 साल से मालिकों के बीच में। आपको जितना धमकाना है धमकाइए। और सुनील यादव के ही वहीं का लोकेशन है, लक्की राज का जो हुआ व्यक्ति आईडी चला रहा है, उसी के 20 समर यादव करके उनके छोटे भाई जो आईडी चला रहे हैं। देख लीजिए सोशल मीडिया पे कितना बेहतरीन हमारे लिए गाली लोग लिख रहा है, हमारे लिए गाली लिख रहा है। हमारे एक मित्र, अजीज मित्र नौशाद भाई, अब सोशल मीडिया पर हम पोस्ट भी किए, लोग देख रहे हैं। नौशाद भाई हमारे मित्र हैं, और नौशाद भाई मेरा समर्थन हमारे मित्र के चलते नहीं, मेरे काम के आधार पर वह व्यक्ति मेरा समर्थन कर रहा है। नौशाद भी हमारे छोटे भाई हैं। और देखिएगा नौशाद भाई को इतना जलील, इतना गंदा गंदा गाली सब लिखा है। तो हम कह रहे हैं यार हमको गाली लिखो, हम ना मुखिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे बीच में हैं। श्रीकांत, हम, मुन्ना भाई, हम लोग प्रतिद्वंदी हैं यार। मेरे साथ वाले को आप गाली क्यों लिख रहे हो? हमको जितना गाली देना है दो, हम तैयार हैं गाली सुनने के लिए। अगर हमको ही गाली देने से श्रीकांत का ग्राफ बढ़ता है, श्रीकांत के साथियों के द्वारा हमको धमकाने से अगर उनका ग्राफ बढ़ता है तो स्वागत है। वैसे रोज धमकाइए, आपका ग्राफ बढ़े। हो सकता है कि उसी ग्राफ बढ़ने में आपको वह ताकत मिल जाए, मुड़ियारी के अवाम आपको ताकत दे। तो ये आप करिए, आपका ये काम करने का तरीका है। और व्यवस्था को बदलने में कहां तक क्या होइएगा, ये आने वाले समय में यहाँ के मालिक। इस चुनाव में किसे प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? इस चुनाव में हमसे किसी की लड़ाई ही नहीं है, सीधा सीधा समझ लीजिए। हम चूंकि हर घर में जाकर के
हम जहां जिस घर में मालिक के पास बैठे हैं, इस बस्ती में भी आकर के हम काम की बात करेंगे कि अगर इस बस्ती के लिए एक कदम हम चले हैं, इस बस्ती के मालिकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि एक कदम मेरे लिए चलिएगा। जब इस आधार पे आप काउंट करिएगा तो मुड़ियारी का ऐसा 14 वार्ड है, ऐसा कोई घर नहीं है। अनुपात देखेंगे तो अगर 100% को लेते हैं तो 80% के अनुपात में ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिसके सुख और दुख में अजय चौहान पहला कंधा नहीं लगाया हो। थाना हो, पुलिस हो, ब्लॉक हो, राशन हो, किरासन हो, विकास हो, नली हो, गली हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां अजय चौहान मजबूती के साथ जाकर के लोगों के सुख दुख में शरीक होने का कार्य नहीं किया हो। उस आधार पे जब हम देख रहे हैं अपने मुड़ियारी के मालिकों का जब मन मिजाज देख रहे हैं, तो मुड़ियारी के मालिकों का एक ही मन मिजाज है कि सातों व्यक्ति में हमारे साथ साथी हमसे लड़ रहे हैं। हमारे विरोधी खेमा के लोग भी यह मान रहे हैं कि अगर सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत अगर कोई मुखिया का प्रत्याशी और कैंडिडेट है तो वर्तमान मुखिया अजय चौहान है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये स्वीकारने के बाद भी हमारे कुछ साथी हैं, अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन कल ही शायद सुने कि ईटिंग मीटिंग में हमारे साथी लोग कह रहा था कि मुखिया जी खुल के नाम ले लें। खुल के नाम लेंगे तो लोग कह रहा था कि जिस दिन हमारे लोगों का खुल के नाम लेंगे तो घर घर जाके हम लाखों रुपये बंटवाएंगे और अजय चौहान को औकात दिखा देंगे। अरे भाई, आप लाख नहीं 5 लाख बंटवा दीजिए, हम तो लोगों के दिल में बसते हैं और हमारे पास बांटने के लिए क्या है? हमारे पास बांटने के लिए प्रेम बचा है उन मालिकों में और लोगों का प्रेम हमको मिल रहा है। जिस आधार पर यह देख रहा है कि अब की बार 3000 पार, तो जहां 3000 पार पंचायत की बात आएगी वहां किसी से लड़ाई है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। और ये लोग जो लड़ रहे हैं हमसे, उनके पास कोई आधार नहीं है। हमारे पूर्व मुखिया जी मुन्ना भाई हैं, वो भी बहुत लड़ रहे हैं, वो भी करेंगे परिवर्तन, उनके पास कोई आधार नहीं है। हमारे पूर्व मुखिया जी मुन्ना भाई हैं, वो भी बहुत लड़ रहे हैं, वो भी करेंगे परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था को बदलेंगे। और देख लीजिए 2001 से 2006 तक वह मुखिया यहाँ थे, लोगों ने ताकत दिया था। जब लोगों ने उनको ताकत दिया तो क्या करते थे? यहां से निकल के जाकर के दोन और इंग्लिश में बैठ के चिवरा मिल चलाते थे। और यहाँ के लोग साइन करवाने के लिए क्षेत्र में जाइएगा तो नौजवान हमारे साथी तो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन गार्जियन जो अभिभावक हैं वो लोग इस बात से त्रस्त था कि एक साइन करवाने के लिए कहां जाना पड़ता था, जाकर के दोनों और ये क्या नाम है इंग्लिश चिवरा मिल पे साइन करवाना पड़ता था। उसके बाद हालात जानिएगा, वो व्यक्ति का जो स्ट्रेटर्जी है, जो उनका अपना स्टेटस है, मुखिया रहते हुए भी पैकेट में रह करके वह मुखिया की व्यवस्था को चलाने का कार्य किया है। और हमारे कुछ साथी अनवायड जो कह रहे कि लाखों रुपये बंटवाएंगे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बंटवा देंगे, 15 तारीख के बाद मुड़ियारी का समीकरण बदला हुआ दिखेगा, एक नया वेव चलेगा, एक नया तरंग चलेगा। अरे हमारे भाई, आप 5 दिन में कौन सा वेव चलाइएगा बताइए ना जरा। अजय चौहान मुड़ियारी के मालिकों के दिल में 15 साल से वेव लेकर के बैठा हुआ है और आप कहते हैं कि 5 दिन में हम वेव चलवा लेंगे। भूल जाइए, मुड़ियारी का आवाम सब चीजों को वो लोग बड़ी गौर से देख रहा है। और आने वाले समय में आप लोग जितना ताकत लगाइए, जितना गाली दीजिए, जितना शक्ति लगाने लगाइए, हमको उम्मीद है और हमको यह विश्वास है कि मुड़ियारी की आवाम वह निर्णय लेगी जो मुड़ियारी के हक और हुकूक के लिए होगा। एक प्रत्याशी द्वारा कहा गया कि मुर्गा भी खाएंगे, पैसा भी लेंगे, लेकिन वोट देंगे हमको। समझिएगा वो क्या बोले थे हमारे भाई जी। सोशल मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका बयान था कि लोग मुर्गा भी खाएंगे, लोग खस्सी भी खाएंगे, लोग दारू भी पिएंगे और वोट किसको देंगे? श्रीकांत यादव को। बताइए, शोभा दे रहा है? ये शोभा दे रहा है? आप कौन होते हैं ये लांछन लगाने वाले उन मालिकों पे? क्या मुड़ियारी के मालिक उसी मुर्गा पर जीते हैं क्या मुड़ियारी के मालिक दूसरे के खस्सी पर जीते हैं और मुड़ियारी के मालिक दारू पीते हैं? अरे कहां भरम में पड़े हो यार, ये सब नहीं कहना चाहिए था। ये आपने बहुत गलत बयान दिया है। आप मालिकों से यह जाकर के कहिए कि आए हमारे मालिक, हम लोग प्रत्याशी आपके बीच में हैं, सब लोग आ रहा है, हम भी आएंगे, सब लोग अर्जी लगा रहा है आपके दरबार में, हम भी अर्जी लगा रहे हैं। मर्जी उन मालिकों का होगा, जो मर्जी होगा अजय चौहान के पक्ष में होगा कि अजय चौहान के अगेंस्ट में होगा, तो समय बताएगा। लेकिन इस तरह से मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने भाई से, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनमें मैच्योरिटी कमी है, अभी थोड़ा मैच्योर्ड होइए, इंतजार करिए, मैच्योर्ड होइए और मैच्योर्ड होकर के बयान दीजिए। सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि भाई इस तरह का लांछन उन मालिकों पे मत लगाइए, क्योंकि मालिक अपने पौरुष की बदौलत अपने घर में अपने परिवार के साथ खाते हैं और जीते हैं। और कौन कह दिया कि दारू की बात? और कैसे दारू? जब बिहार में शराब बंदी है तो आखिर दारू कौन बेच रहा है, कहां से आ जा रहा है? अगर आ जा रहा है जनप्रतिनिधि का अगर उसमें भूमिका है तो उसको कलंकित मत करिए। आप भी जनप्रतिनिधि, आपकी भी धर्मपत्नी जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको भी सवाल उठाना चाहिए था ना, क्यों आपने नहीं उठाया? और आप कह रहे हैं कि दारू भी लोग पिएंगे, मुर्गा भी खाएंगे, खस्सियों खाएंगे, अब वोट किसको देंगे? अजय चौहान, ये श्रीकांत यादव को।
ये तरीका है कि लोग मीट मुर्गा पर आपको वोट हमारा खाएंगे आपको देंगे। हमारे पास तो शक्ति नहीं है। हमारे पास बस केवल एक शक्ति है कि मालिक के चरण में जाकर के अर्जी लगाना। हमने अभी कभी 10 साल 15 साल में ऐसा नहीं किया है। और चाची भाभी हमको वोट दीजिए, और जैसे आपको वो लोग वोट दे देगा 5 साल गायब रहिएगा। और वो व्यक्ति उनके पतिदेव कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे। अरे 5 साल का हिसाब दीजिए, परिवर्तन करने की बाद में बात करिएगा। श्रीकांत भाई, लोग आपसे डेटा जानना चाहता है, अपने कार्य को बताइए। लोग कार्य आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं किए, क्या ऐसी दिक्कत आ गई, और आज आप परिवर्तन की बात करते हैं। तो यह मान लें कि 5 साल का कार्यकाल आपका बीडीसी का बिल्कुल शून्य रहा, और अब मुखिया लड़ने का मतलब क्या है? मुखिया जी अपना विकास कर लिए, यह हम एक्सेप्ट कर लिए। आप कह रहे हैं कि मुखिया जी अपना विकास कर लिए, हम स्वीकार कर लिए। तो अगर हम मुखिया रह के अपना विकास कर लिए तो क्या यही लालच आपके भी मन में है कि तनी बीडीसी वाला में माल कम था, अब मुखिया वाला में जाएंगे तो ज्यादा मलाई मिलेगा, हम भी विकास कर लेंगे? यही मकसद है। अगर आप सेवा की भाव रखते हैं तो जिस पद पे थे उसी पद के माध्यम से लोगों के दिल में उतरने का काम करते। आपकी धर्म पत्नी घर घर में जाकर के माँ और बहन के दुख दर्द को जानने का प्रयास करती। आप अगर सक्षम होते, आपकी धर्म पत्नी अगर सक्षम होती, तो पंचायत समिति में इस आवाज को आप उठाते कि मुड़ियारी का हिस्सा कहाँ गया, और मुड़ियारी में व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहा है, और मुड़ियारी में सड़क नली गली क्यों नहीं हो रहा है। ये पंचायत समिति में उनको ताकत मिला था। हम लोग भी उस सदन के सदस्य हैं, हम लोग भी उस सदन के सदस्य हैं, और आप उस सदन के सदस्य हैं। आखिर मुड़ियारी पे सवाल आपने क्यों नहीं उठवाया अपने धर्मपत्नी से? मुड़ियारी में 5 साल में एक सड़क बना, क्यों नहीं बना, ये सवाल उठाना चाहिए था। हमने तो कभी नहीं सुना है कि भाई क्यों नहीं उठा। अब आपको लालच घेरे हुए कि जल्दी माल छीलने वाला पावर मिल जाता है, तो मुड़ियारी के मालिक लोग यहाँ बहुत चालाक है, सब चीज को देख रहे हैं। और देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं भी ये नहीं कह रहा हूं, हम तो उनका भी वकालत करते हैं कि जो उस लायक है, अगर भाई श्रीकांत उस लायक है तो मुड़ियारी के मालिक आप उनको ताकत दीजिए उनके कार्य के आधार पे। और अगर अजय चौहान उस लायक है तो मेरे कार्य के आधार पे आप हमको ताकत दीजिए। मैं तो ये आग्रह कर रहा हूं, मैं तो उनसे भी कह रहा हूं कि आप भी लगातार सोशल मीडिया पर आप पर जवाबी हमला हो रहा है, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे जो उनकी आजादी है, सोशल मीडिया बोलने के लिए एक जो स्वतंत्र तरीका है, बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पे गाली दे रहा है लोग हमको। सोशल मीडिया पे हम एक पोस्ट किए हैं, हमारे भाई एक उन्हीं के अनुज हैं जो एकदम श्रीकांत को जिताकर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सुनील यादव जी, हरिशंकर यादव उर्फ शर्मा जी के लड़का हैं। बताइए, आज 20-22 साल का लड़का 15 साल के इतिहास में, 15 साल के पंचायत के इतिहास में मेरे पंचायत के मालिकों के द्वारा कहीं भी अभद्र बात का प्रयोग या हमको कहीं धमकाया नहीं गया। और मेरे ही पंचायत का हरिशंकर यादव शर्मा जी का लड़का या फोन करके धमकी दे कि अगर मेरा दिमाग खुल जाएगा तो चाटा लगाने में भी हमको देरी नहीं है। बताइए, क्या यही मर्यादा है? श्रीकांत बाबू क्या ऐसे ही लोग को अपने साथ रखते हैं कि आज वह लड़का कह रहा है कि दिमाग खुल गया तो चाटा चलाएंगे, और कल कहेगा कि दिमाग फिर गया तो आप पर गोली चलाएंगे? ऐसे ही लोग अपने साथ रखते हैं। और देखिएगा, कल हम गए थे सुमेरपुर में, बड़ा उनके साथी लोग हैं और ये गदर मचाए हुए हैं। जहां हम जा रहे हैं, हमारी धर्म पत्नी जा रही है जहां वोट मांगने के लिए, पूरा वो लोग घेर ले रहा है। मतलब इस कदर उन लोगों का प्रभाव है कि लोग डरे सहमे हैं। उसमें हम भी हैं। अब उन्हीं